हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी हबी चैनल में। दोस्तों, हम इस वीडियो में यूपीएससी और एसएससी जीडी 2024 में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सेट 1 और मॉडल पेपर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। तो दोस्तों, आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे व्यक्ति भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, अब हम अपना क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्या और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच से बहती है। आपके ऑप्शन है नर्मदा, महानदी और सोन नदी। तो दोस्तों, जो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा क्या, नर्मदा नदी। ठीक। तो दोस्तों, अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान स्टेशन कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन है चेन्नई, कटक, बेंगलोर और शिलोंग में। तो दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा कि जो केंद्रीय चावल अनुसंधान है वो कटक में स्थित है। ठीक। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण लिखी है। तो वो आपके ऑप्शन हो जाएंगे कालिदास, चरक, पणनी और आर्यभट्ट। तो दोस्तों, जो संस्कृत लिखी है वो लिखी है आर्यभट्ट ने, और पणनी ने, और जो आर्यभट्ट जी ने उसकी खोज की थी किसकी, जीरो की। और दोस्तों, ये हैं कालिदास ने रामचरितमानस का वर्णन किया है, ठीक, लिखी है। तो ये भी याद रखना क्योंकि इनके भी ऑब्जेक्ट बन जाते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछ लेते हैं कभी कभार। ठीक। तो अब दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जलधारा सबसे अंत में गंगा से मिलती है। तो वो है क्या, अलकनंदा, पिंडर, मंदाकिनी या भागीरथी। इनमें से कौन है जो अंतिम गंगा में मिलती है नदी। ठीक। तो वो है ऑप्शन डी, भागीरथी नदी। भागीरथी नदी है जो कि सबसे लास्ट में गंगा से मिलती है, और जो सबसे पहली नदी है वो कौन सी है, मंदाकिनी। ठीक, याद रखना, मंदाकिनी है जो गंगा में सबसे पहले मिलती है, और लास्ट में भागीरथी। ठीक। तो दोस्तों, अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, वह धातु है जिसके लवण प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। ऑप्शन है आपके जिंक, सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम। तो दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा सिल्वर। ठीक, सिल्वर ही है। दोस्तों, ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन, ये 4 बार रिपीट हो चुका है यूपीएससी में, और दोस्तों एसएससी जीडी में भी पूछा गया है। ये 2021 में पूछा गया है, और जो जनवरी में हुए थे ना, फरवरी में हुए थे ना 2023 में, इसमें भी ये पूछा गया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखना। ठीक। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि पतंजलि निम्नलिखित में के संकलन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो वो किन के लिए हैं प्रसिद्ध, योग सूत्र के लिए, पंचतंत्र के लिए, ब्रह्म सूत्र के लिए, आयुर्वेद के लिए। तो दोस्तों, योग सूत्र के लिए ये क्या है, प्रसिद्ध हैं। ऐसा कभी कभार ऐसा भी दे देते हैं पतंजलि ने किस सूत्र की रचना की है। तो वो है योग सूत्र। ठीक, ऐसा भी क्वेश्चन घुमा फिरा कर दे सकते हैं, तो आप याद रखना। ठीक। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि लूनी नदी पुष्कर के पास से निकलती है और निम्नलिखित में से किस में गिरती है। तो वो कच्छ का रण, अरब सागर, कैम्बे की खाड़ी और सामर झील। तो दोस्तों, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए हो जाएगा कच्छ की रण। ठीक, कच्छ रण, ऑप्शन ए हो जाएगा कि कच्छ रण से निकलती के पास से निकलती है। ठीक। और दोस्तों, पुष्कर में एक ऑब्जेक्ट ऐसा भी बन जाता है कि जो पुष्कर में हो ना, तो एक किसका, ब्रह्मा जी का मंदिर है, जो भारत में राजस्थान में है। ठीक, भारत में। तो ऐसा क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है। तो वो है किसमें, राजस्थान में, और राजस्थान में कहाँ, पुष्कर में। ठीक, याद रखना, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक, ऐसा वाला आया था पहले कि ब्रह्मा जी का जो मंदिर है राजस्थान में वो किस शहर में है। तो वो है पुष्कर शहर में। ऐसा अगले साल एक क्वेश्चन आया था। ठीक, तो ये से आप याद रखना। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है। तो आपके ऑप्शन है पन्नार, कावेरी, कृष्ण नदी और ताप्ती नदी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा कावेरी नदी। कावेरी नदी है जो पश्चिमी घाट से निकलती है। ठीक।
अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि जो उत्पादन में सबसे अधिक देश कौन सा है? जो माने कि ज्वार, ठीक, जो माने ज्वार, तो वो चीन, भारत या रूस या फ्रांस। तो दोस्तों रूस है। रूस में ज्वार क्या होती है? ज़्यादा होती है, अत्यधिक होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी अच्छे से याद रखना, ठीक। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि सुनामी किसके कारण नहीं होती है? तूफान के कारण, भूकंप के कारण, समुद्र के नीचे भूस्खलन के कारण, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। तो दोस्तों वो किसके कारण नहीं आती है सुनामी? तो वो तूफान के कारण नहीं आती है सुनामी। बाकी के भूकंप के कारण भी आती है, समुद्र के नीचे भूस्खलन के बारे में आती है, और ज्वाला विस्फोट की वजह से भी क्या भूकंप या सुनामी का क्या खतरा रहता है, ठीक। इसलिए लेकिन तूफान से नहीं आती है सुनामी। तो आप इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि चंबल नदी किसका भाग है? तो आपके ऑप्शन है साबरमती बेसन, गंगा बेसन, नर्मदा बेसन और गोदावरी बेसन। तो वो है ऑप्शन सी, नर्मदा बेसन की, ठीक। चंबल नदी किसका भाग है? तो नर्मदा का है, ठीक। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है DDT का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? तो वो किसके द्वारा किया गया है? आपके ऑप्शन है मोस्ले, रूडफुल, कार्ल बेंच और डाल्टन। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा मोस्ली, ठीक, सॉरी मोस्ली ने किसका? DDT का आविष्कार किया था, ठीक। अगला क्वेश्चन हम जो देखते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है ज्वालामुखी विस्फोट कहाँ नहीं होता? तो वो है बाल्टी सागर में, काला सागर में, कैरिबियन में और या कैस्पियन में। तो दोस्तों ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बाल्टिक सागर में विस्फोट नहीं होता है, यानी ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होता है, ठीक। अब हम अगला क्वेश्चन जो देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि सिंध नदी का उद्गम स्थल है। दोस्तों जो वेरी IMP क्वेश्चन है, इसे आप याद ही कर लेना, क्योंकि ये आज तक की परीक्षाओं में, सभी परीक्षाओं में 15 बार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2022 में जो जनवरी में पेपर हुआ था ना, ये उसमें पूछा गया है, SSC GD में। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 17 बार रिपीट हो चुका है, ठीक। तो इसके हम ऑप्शन देख लेते हैं, किन्नौर, लद्दाख, नेपाल या तिब्बत। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, तिब्बत। सिंध नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है, ठीक। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये GS का सबसे IMP क्वेश्चन है, आप इसे भी याद रखना। बुध, शुक्र, मंगल या बृहस्पति। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा कि क्या है, ये सर्वाधिक गर्म है। और दोस्तों ये कैसा भी सौरमंडल सूर्य के पास का सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध। मंगल आता है हमारे तीसरे नंबर पर। बृहस्पति यदि बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा जो सौरमंडल में ग्रह है वो कौन सा है? बृहस्पति है, आप इन्हें भी याद रखना, ठीक। अब हम अगला क्वेश्चन जो देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि चंबल नदी निम्नलिखित में से किस नदी से मिलती है? तो ऑप्शन है बासान, गंगा, नर्मदा या यमुना। तो दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, यमुना। दोस्तों मैं एक बात और आप लोगों को बता दूं कि कहीं का भी एग्जाम दे रहे हो ना, तो जो नदी का टॉपिक होता है नदियों का, तो उसमें से ऐसे 3 क्वेश्चन हैं जो नदियों के ही मिलते हैं। इसलिए आप जब भी कोई एग्जाम देने के लिए जा रहे हो तो नदियों के बारे में पढ़कर जरूर जाना, रिवाइज करके, क्योंकि 3 ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो आपको मिलेंगे प्रश्न, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप तो जानते ही हैं कि एग्जाम में 1 नंबर बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए आप इन्हें रिवाइज कर जाइएगा, क्योंकि इसमें से आपको 3 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ठीक। अब दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले बिजली आपूर्ति कहाँ शुरू की गई थी? तो आप लोगों को ऑप्शन है मुंबई, देहरादून, दार्जिलिंग या चेन्नई में। तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, दार्जिलिंग में क्या है, भारत में सबसे पहले की आपूर्ति शुरू की गई थी, ठीक। तो दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, दोस्तों मैं आप लोगों को इसके बाद 2 क्वेश्चन आप लोगों को टेस्ट के रूम में रखूंगा, आप लोगों ने कर मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक। तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है, अमरावती, भवानी, हेमावती और कावेरी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों ऑप्शन है आपके महानदी, गोदावरी, कावेरी या कृष्ण नदी। तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा इसका क्या, कावेरी नदी। कावेरी नदी है जो अमरावती, भवानी और हेमावती और कावनी निम्नलिखित में से
सहायक नदियां हैं इसकी, ठीक, एक है इनमें से, ठीक। तो दोस्तों जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, क्योंकि ये मॉडल पेपर में से भी लिए गए हैं और रीजनिंग के क्वेश्चनों में से भी उठा ले गए हैं। और ये फिर एक क्या बना है, सेट बना है। ऐसा ही सेट मैं आपको अगली दूसरी वीडियो में लाऊंगा जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दो दिए हैं वो ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण योजना से संबंध है। आपके ऑप्शन में खदान, उत्पादन, आत्मनिर्भरता, परिवहन, कल्याण कार्यक्रम, बुनियादी ढांचे का विकास, रोजगार सृजन का विकास। दोस्तों आप इसे कमेंट में मुझे बताएंगे, ठीक। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का, इसे भी आप लोगों को कमेंट में ही बताना है क्योंकि ये होमवर्क के तौर पर है। तो दोस्तों ये है, कौन सी प्रायद्वीप नदी का मौसमी प्रभाव सबसे कम है। ऑप्शन ए है नर्मदा, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी और कावेरी नदी। तो दोस्तों जो मैंने आप लोगों को 20 क्वेश्चन बताए हैं ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2024 के SSC GD जो फरवरी में होने हैं। आज से दोस्तों मात्र एग्जाम को 29 दिन रह गए हैं। तो दोस्तों आप जल्दी से इन क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए, क्योंकि इन क्वेश्चनों के इस एग्जाम में आने के 90% से भी ज़्यादा चांस हैं, इसलिए आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों यदि आप दूसरा सेट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे व्यक्ति भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत। दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।